आज हम सिर्फ एक दीवार की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे किरदार की, एक ऐसी महागाथा जिसने जमाने देखे हैं, बड़े बड़े युद्ध देखे, साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, और फिर इसने खुद को एक, आप कह सकते हैं, एक अजेय किले से दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक में बदल दिया। तो सबसे पहले जरा इसके साइज को समझें। 21,196 किलोमीटर, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये धरती पर इंसानों की बनाई सबसे बड़ी, सबसे विशाल संरचना है। जानते हैं कितनी लंबी? इतनी कि अगर कोई इसे पैदल पार करने निकले तो उसे करीब करीब 18 महीने लग जाएंगे। सोचिए जरा। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो इसे एक बहुत ही जबरदस्त नाम से बुलाते हैं, द स्टोन ड्रैगन, यानी पत्थर का ड्रैगन। और सच कहूं, जब आप इसे पहाड़ों पर ऐसे सांप की तरह रेंगते हुए लहरदार तरीके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो लगता है कि इससे बेहतर नाम तो हो ही नहीं सकता था। तो चलिए, आज हम इसी ड्रैगन की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये उत्तर के खिलाफ एक ढाल कैसे बनी। फिर जानेंगे कि इसे बनाने में 2000 साल की मेहनत कैसे लगी। इसके बाद इसके कुछ रहस्यों को खोलेंगे, देखेंगे कि ये एक किले से एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कैसे बनी, और आखिर में बात करेंगे इसकी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी, इतनी विशाल दीवार बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका जवाब छिपा है दो बिल्कुल अलग-अलग सभ्यताओं के टकराव में। एक तरफ थे चीन के लोग जो एक जगह बसकर खेतीबाड़ी करते थे, और दूसरी तरफ थे उत्तर के मैदानों से आने वाले घुमंतू कबीले, जैसे कि हूण और मंगोल। इनकी पूरी जिंदगी घोड़ों और मवेशियों के आसपास ही घूमती थी। अब दिक्कत ये थी कि ये घुमंतू कबीले चीन के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बन गए थे। वो बार बार आते, अनाज और जरूरी सामान लूटने के लिए हमला कर देते थे। इससे सिर्फ बस्तियों को ही नहीं, बल्कि उस जमाने के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्ते सिल्क रूट को भी खतरा था। मतलब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग जीवन शैलियों का टकराव था। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये दीवार बनी कैसे? देखिए, ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरे 2000 साल तक चली एक जबरदस्त कहानी है। असल में ये दीवार एक बार में बनी ही नहीं। इसकी शुरुआत तो की पहले सम्राट किन शी हुआंग ने, जिन्होंने पुरानी छोटी छोटी दीवारों को जोड़ना शुरू किया। फिर हान राजवंश ने इसे सिल्क रूट को बचाने के लिए और आगे पश्चिम तक बढ़ाया। लेकिन हम आज जो ईंट और पत्थर वाली शानदार दीवार की तस्वीरें देखते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा मिंग राजवंश के समय में बनाया गया था। और इसकी इंजीनियरिंग तो सच में कमाल की थी। जरा सोचिए, नींव के लिए बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल हुए। जो ईंटें लगी थी वो आज की ईंटों से 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला बनाया गया था वो चूना पत्थर और चिपचिपे चावल के पेस्ट से बना था। कितना अनोखा आइडिया है ना? लेकिन इस कमाल की कारीगरी के पीछे एक बहुत ही दुखद सच्चाई भी छिपी है। एक अनुमान के मुताबिक इसे बनाने में करीब 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी डिजाइन की। ये दीवार सिर्फ एक ऊंची पत्थर की रुकावट नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही एडवांस्ड मिलिट्री डिफेंस सिस्टम थी, जो कई रहस्यों और रणनीतिक डिजाइन से भरी हुई थी। और इसके डिजाइन का सबसे जरूरी हिस्सा थे वॉच टावर्स। सोचिए, पूरी दीवार पर करीब 25,000 वॉच टावर्स थे। ये सिर्फ दूर से देखने के लिए नहीं थे। इनमें सैनिक रहते थे, हथियार रखे जाते थे, और सबसे जरूरी, यहीं से सिग्नल भेजे जाते थे। और इनका जो सिग्नल सिस्टम था ना, वो तो और भी कमाल का था। मान लीजिए किसी टावर पर बैठे सैनिक को खतरा दिखाई दिया, तो वो क्या करता? दिन के समय झंडे लहराता और रात में आग जला देता। और फिर वो सिग्नल एक टावर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अविश्वसनीय तेजी से आगे बढ़ता और पूरी सेना तक हमले की खबर पहुंच जाती थी। अब इतनी विशाल दीवार, इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग, सवाल तो उठता है कि क्या ये वाकई इतनी मजबूत थी कि इसे कोई पार ही ना कर पाए? क्या ये सच में अभेद्य थी? तो इतिहास बताता है कि जवाब है नहीं। अपने पूरी ताकत और शान के बावजूद चंगेज खान की मंगोल सेना और बाद में मंचू दोनों ही इसकी सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब हो गए।
और विडंबना देखिए, इससे उन्हीं राजवंशों का अंत हुआ जिनकी रक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई थी। तो जब इसका मिलिट्री वाला काम खत्म हो गया, तब इस दीवार की कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आया। अब इसने एक किले से एक ग्लोबल आइकॉन बनने का सफर शुरू किया। साल था 1987 जब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और आज ये चीन का एक राष्ट्रीय प्रतीक है और दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक, जहां हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं। और जाहिर है, आज बीजिंग से आने वाले टूरिस्ट्स का अनुभव उन पुराने सैनिकों से बहुत ही अलग है। जैसा किसी ट्रैवलर ने मजाक में कहा, दीवार तक पहुंचने का एडवेंचर तो बस पकड़ने से ही शुरू हो जाता है। मतलब कभी-कभी वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक अलग ही कहानी बन जाता है। अच्छा, 1 मिनट, चलिए एक बहुत मशहूर मिथक को तोड़ते हैं। सबने सुना होगा कि ये दीवार स्पेस से भी दिखाई देती है ना? तो क्या ये सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पॉपुलर गलतफहमी है। असल में दीवार इतनी पतली है कि इसे बिना किसी टेलीस्कोप के स्पेस से देखना नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल आता है कि इस प्राचीन अजूबे की आज की विरासत क्या है? इसकी एक दोहरी पहचान है। एक तरफ इसकी शान है तो दूसरी तरफ इसके सामने खड़ी चुनौतियां भी हैं। आज के समय में दीवार को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो है कुदरत। हवा और बारिश लगातार इसके स्ट्रक्चर को, खासकर जो मिट्टी वाले हिस्से हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं। और दूसरा खतरा है हम इंसान। कुछ स्थानीय लोग और टूरिस्ट यादगार के तौर पर या घर बनाने के लिए यहाँ से पत्थर और ईंटें चुरा लेते हैं, जिससे इससे और भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आखिर में हम इसे कैसे देखें? क्या ये सिर्फ बंटवारे और टकराव का एक स्मारक है, या फिर ये इंसानी जिद, उसकी इंजीनियरिंग की काबिलियत और हजारों साल की मेहनत का एक जीता जागता सबूत है? शायद इसका असली मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन और किस नज़र से देख रहा है।